हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोग इससे पहले 4 चैप्टर पढ़ चुके थे, संपूर्ण क्रांति। तो आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं 12th के लिए रोज चैप्टर। इस रोज चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ भी लीजिए। देखिए, इनका लेखककार सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेन हो, लेकिन इनको प्यार से लोग अगेन साहब के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये टॉपिक क्या है, रोज टॉपिक क्या है और रोज में टॉपिक में क्या कहानियां हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले बारीकी से देखते हैं, अगेन साहब के बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग अगेन साहब के बारे में जानते हैं कि अगेन साहब का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे कहानी कविता लिखे थे। इन्होंने एक बहुत ही रोचक कहानी लिखी जिनका नाम रखा गया था रोज या रोज कहानी। रोज कहानी से पहले इन्होंने गैगरिन रखे थे नाम, कहानी का नाम गैगरिन रखे थे, लेकिन वो धीरे धीरे प्रकाशित होते होते उन्होंने क्या कर दिए, 1924 ईस्वी में इन्होंने रोज कहानी लिखे, यानी नाम रख दिए। यानी अब बताते हैं रोज कहानी में मुख्य रूप से 3 नायक है, मुख्य रूप से 3, यानी एक लेखक, एक मालती और एक महेश्वर। एक लेखक और एक मालती और एक महेश्वर है, जो कि इस तीनों पे एक कहानी बहुत काफी रोचक है। जबकि जानते हैं हम लोग कि लेखक क्या है, एक लेखककार है। इन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी है जो हमारे समाज के लोगों को प्रेरित करती है। देखिए, लेखक क्या कहते हैं, लेखक जो आगे साहब थे मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई थे, मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई थे, लेकिन संजोग बस लेखक मालती के घर पे रहा करते थे, वहीं पे पले बले, वहीं पे खेले कूदे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ के। लेकिन कुछ सामाजिक भावनाओं के कारण लेखक को मालती से दूर रहना पड़ गया, यानी वो भाई बहन दोनों जुदा हो गए थे, वो समाज के गलत फहमियों के कारण। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर मालती और लेखक 4 सालों के बाद मिले थे। तो उस समय मिले थे तो लेखक ने देखा कि मालती नम्र आंखों से अगेन साहब को बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने अपने बारे में मालती बताए क्या चीज, कि मालती की शादी हो गया है और मालती अब गांव में नहीं रहती है, वो पढ़ाई लिखाई सब छूट चुकी है। लेकिन संजोग बस मालती की पति महेश्वर जो एक गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे, जो छोटे से डिस्पोबेल में इलाज करते थे, और वो बीमारी जो होती है एक पेड़ में कांटा चुभने के कारण होता है। अब लेखक देखिए, लेखक आगे साहब है और उन्होंने मालती से बहुत सारी बातें की है। अब देखिए, लेखक ने मालती से पूछा था कि तुम्हारा शादी कब हुआ, कैसे हुआ, तुम कैसी रहती थी, तुम पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की, क्या कर रही थी। जब लेखक ने मालती से अलग हो गए थे तो मालती ने क्या किया, प्रत्येक दिन कॉपी की 4 अध्याय को फाड़ कर वो फेंक देती थी, बोलती थी हमको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। लेकिन कुछ दिनों के बाद 10 साल 15 साल के बाद मालती की शादी हो जाती है और उनको एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बेटा होता है जिसका नाम टीटी रखा गया था। चलिए, इस तरह से आप कहानी थोड़ा मोड़ा कुछ समझ गए होंगे। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। 35 क्वेश्चन है जो MBBI माने जाते हैं। तो पहले देख लीजिए, कहते हैं अगेन जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए, कहता है अगेन जी का निधन कब हो गया, यानी वो मर कब गए थे, यानी मृत्यु कब हो गए थे, यानी 4 अप्रैल 1987 को इन्होंने स्वर्ग सिधार हो गए थे। फिर देखिए, अगेन जी का जन्म स्थान कहाँ है, यानी वह जन्मे कहाँ थे और पले बड़े कहाँ थे, यानी जन्म कहीं और हुआ था, पले बड़े कहीं और थे। यानी इनका जन्म कसैया कुशली नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह क्या थे, वहां के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन वो कहाँ थे, करतारपुर पंजाब के थे। यानी वो पंजाब में पले बड़े, वहां पे शिक्षा ग्रहण किए, अंडर 10 तक की पढ़ाई वहां पे किए थे। तो क्या कहता है, उनकी माता जी का क्या नाम था, यान्ती देवी, यानी पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था, यानी डॉक्टर थे इनके पिताजी, यानी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। अब कहता है इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे और कब किए थे, यानी इन्होंने क्लास 10th की पढ़ाई 1925 ईस्वी में किए थे
पंजाब विश्वविद्यालय में, पंजाब विश्वविद्यालय में। अब कहता है इन्होंने 12th मद्रास यूनिवर्सिटी में किए थे 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में मद्रास हाई स्कूल में किए थे। इन्होंने बीए की पढ़ाई लाहौर में किए थे, बीए की पढ़ाई लाहौर में किए थे 1929 ईस्वी में। कहता लेखक कौन से भाषा ज्ञानी थे, यानी लेखक कौन कौन से भाषा जानते थे, यानी लेखक संस्कृत जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, हिंदी जानते थे और फ्रांसीसी भी जानते थे। इन्होंने बहुत से भाषाओं का ज्ञान इनको प्राप्त था। कहता लेखक को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। देखिए लेखक जो थे एक महान लेखक थे, इनको बहुत से सम्मानों से सम्मानित किया गया था। पहला साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनको मिला था और भारतीय ज्ञानपीठ का भी पुरस्कार इनको प्राप्त हो गया था। कहता है अब लेखक कितने वर्ष में लिखना चालू किए थे कहानी कविता, यानी 10 वर्षों की अवस्था में इन्होंने कहानी कविता लिखना चालू किए थे। 1924 ईस्वी में से लेकर 1925 ईस्वी में अंग्रेजी उपन्यास का लिखे थे, यानी अंग्रेजी उपन्यास लिखे थे 1924 से 1925 के बीच में। कहता है रोज कहानी के लेखककार कौन है। आप लोगों को पहले पता है कि रोज कहानी का लेखककार कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञान साहब, यानी प्यार से अज्ञान साहब भी बोला जाता है। कहता अज्ञान मूलतः क्या थे, यानी क्या थे, वो मुख्य रूप से क्या थे, यानी अज्ञान साहब मुख्य रूप से क्या थे, तो वो मुख्य रूप से कहानीकार थे। कहता अज्ञान की इंटर किस विश्वविद्यालय से हुआ था या किस स्कूल से हुआ था, तो मद्रास कितसब कॉलेज से हुआ था उनका इंटर की पढ़ाई, जो कि हम आप लोगों को बताए थे। 12th की पढ़ाई कब हुई थी, 1927 ईस्वी को मद्रास में। कहता है अज्ञान जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, अभी जस्ट हम आपको ऊपर ही बताए थे, यहाँ देख लीजिए 1924 से 25, यानी कब 1924 ईस्वी में पहली कहानी उन्होंने प्रकाशित की थी। कहता है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। कहानी में हम आप लोगों को बताए थे कि मालती का शादी एक महेश्वर नाम के व्यक्ति से हो गया था, यानी कह रहा है महेश्वर की पत्नी कौन थी, तो मालती थी महेश्वर की पत्नी। कहता गैगरीन शीर्षक किस पाठ से लिया गया है, तो गैगरीन शीर्षक रोज पाठ से लिया गया है, यानी रोज कहानी था उसमें गैगरीन नाम रखा गया था एक बीमारी का, जिसमें हम आपको पहले बता दिए हैं कि रोज कहानी बाद में चल के हुआ था, पहले उससे पहले गैगरीन नाम ही पड़ा था। कहता लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिले थे। आपको अभी तुरंत बताए थे कि लेखक ने क्या किया था, 4 वर्ष बाद मालती से मिले थे। मालती के पति महेश्वर किस बीमारी का इलाज करते थे, तो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे, ऑपरेशन करते थे। यानी मालती के पति कौन, तो महेश्वर, और किस बीमारी का इलाज करते थे, तो गैंग्रीन नामक बीमारी का, जो कहाँ पे होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, पैर में कांटा चुभने के कारण। देखिए कहता अज्ञान जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किए थे, यानी उन्होंने घर पे ही बैठ के कुछ पत्रिका लिखे थे, जिसका नाम क्या था, आनंद बधू। कहता महेश्वर कौन सा फल लाया था, तो महेश्वर ने अपने घर जब लौटे थे, आए थे, तो उन्होंने अपने बच्चे और अपने पत्नी यानी मालती और टीटी के लिए आम वाले फल लाए थे, यानी आम लाए थे। कहता अज्ञान किस वाद से संबंधित है। कहते हैं वाद का मतलब क्या होता है, वो किससे ज्यादा लगाव रखते थे, वो किससे ज्यादा स्नेह करते थे, यानी प्रयोगवाद, वो प्रयोग करने में बहुत माहिर थे। कहता अज्ञान जी का नाटक क्या था, यानी उन्होंने एक नाटक लिखे थे जिसका नाम था उत्तरी प्रियदर्शी। क्या नाम था, उत्तरी प्रियदर्शी। कहता गैंग्रीन क्या है, तो जस्ट बताया था गैंग्रीन एक क्या है, बीमारी है। फिर कहता मालती के पुत्र यानी मालती के बेटे का क्या नाम है, तो टीटी नाम है, उसके बेटे का नाम क्या है, टीटी। फिर कहता नंदी के द्वीप के लेखककार कौन है, तो नंदी के द्वीप के लेखककार अज्ञान साहब जी हैं। अज्ञान को ज्ञानपीठ पुस्तक किस रचना पर
प्राप्त हुए थे। यानी आपको अभी जस्ट बताए थे थोड़ी देर पहले कि उन्होंने क्या किए थे, एक ज्ञानपीठ पुस्तक प्राप्त किए थे, यानी उसको सम्मानित किया गया था पुरस्कार के तौर पे। यानी उनको पुरस्कृत किया गया था किसके लिए, तो कितनी नावों की कितनी बार, कितनी नावों कितनी बार कहानी लिखे थे, जिसके कारण उनको क्या हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे। कहता हरी घास पर क्षण भर के लेखककार कौन है। यानी हरी घास एक कहानी थे जिनका लेखककार आज्ञेन साहब है। कौन है, आज्ञेन साहब है। कहता आज्ञेन का कहानी, यानी आज्ञेन साहब की कहानी कौन कौन सी है देख लीजिए। अपने अपने अजनबी, इनका लेखककार, इनका लेखककार आज्ञेन साहब। भागनदूत एक बूंद, भागनदूत एक बूंद किसका है, यानी आज्ञेन साहब का है। कहता है उत्तर विद्वासी किसका है, आज्ञेन साहब का है। नदी द्वीप आज्ञेन साहब का। सहसा उछली आज्ञेन साहब का। यानी इन्होंने बहुत से कहानी लिखे थे। कहता आज्ञेन साहब की नायिका कौन थी, अभी जस्ट बताए थे। रोज जो कहानी है, रोज कहानी में मालती और आज्ञेन साहब और महेश्वर और टोटो थे, लेकिन मुख्य रूप से मालती का लिया गया है। यानी उनका नायिका कौन थी, मालती थी। कहता है मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई कौन था, तो आज्ञेन साहब थे। यानी शुरू में ही आपको हम बताए आज्ञेन साहब जो था मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई था। कहता है रोज कहानी घंटे की किस खरंग को सम्मान प्राप्त करते हैं, यानी 11 घंटा, यानी घंटे बजने का सूचक करता है। यानी आपको क्वेश्चन आ जाएगी लॉन्ग में, घंटे बजने का अर्थ क्या है, तो वो आप लोगों को सब तो आप जानते ही है, लेकिन यहाँ पे घंटे का सूचक क्या बताया, 11 घंटा बताया, यानी 11। कहता है शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो उपन्यास है। यानी क्या है, उपन्यास है। कहता है आज्ञेन जी गैगरिन शीर्षक कब प्रकाशित किए थे, तो 1934 ईस्वी में इन्होंने क्या किए थे, प्रकाशित किए थे। उससे पहले हम लोग आप लोग सब जानते हैं 1924 में रोज कहानी इन्होंने क्या किए थे, प्रमोट किए थे, यानी बताए थे रोज कहानी के बारे में। चलिए इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। अगले वीडियो फिर नेक्स्ट डे लेकर आएंगे आप लोग।